जय हिंद बच्चों। तुम लोग आज हम आप लोगों को इंग्लिश क्लास 8 लेसन 10 आ हीरो नामक पाठ पढ़ाने चल रहे हैं। चलिए पाठ पर आते हैं। स्वामी इज अ 9-year-old बॉय। स्वामी एक 9 वर्ष का लड़का है। हु लिव्स इन मालगुडी विलेज विथ हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर, जो मालगुडी गांव में अपने माता पिता तथा दादी के साथ रहता है। वन डे एक दिन हिज फादर वाज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, उसके पिताजी एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। फादर पिताजी कहते हैं स्वामी लिस्टन, स्वामी सुनो, टू दिस अ न्यूज ऑफ द ब्रेवरी ऑफ ए विलेज लैड, यह समाचार एक गांव के लड़के की बहादुरी की कहानी। हु जो व्हाइल जब रिटर्निंग होम घर वापस आ रहा था, बाई द जंगल पथ जंगल के रास्ते से, केम फेस टू फेस आमना सामना हुआ, विथ अ टाइगर एक चीते से, टिल सम पीपुल केम दैट वे, जब तक कुछ लोग उस रास्ते से आए, एंड किल्ड द टाइगर और चीते को जान से मार दिए। आफ्टर रीडिंग इट थ्रू फादर लुक्ड एट स्वामी, पढ़ने के बाद पिताजी ने स्वामी की ओर देखा, एंड आस्क्ड और पूछा, व्हाट डू यू से टू दैट, तुम उसके विषय में क्या कहते हो। स्वामी कहता है, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ही मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रांग एंड ग्रोन अप पर्सन, वह एक बहुत मजबूत और बड़ा व्यक्ति होना चाहिए। नॉट एट ऑल ए बॉय, न कि पूरी तरह से एक लड़का। हाउ कुड अ बॉय फाइट अ टाइगर, एक लड़का चीते से कैसे लड़ सकता है। फादर पिता कहते हैं, अ मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट, एक आदमी के पास हाथी की शक्ति हो सकती है, एंड येट और फिर भी, बी ए कावर्ड, वह एक डरपोक हो सकता है। कावर्ड मीन्स डरपोक। वेयर ईयर्स अनदर मैन, जबकि दूसरा आदमी, हु मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्ट्रा, जिसके पास एक तिनके की शक्ति हो, बट हैज करेज, लेकिन साहस हो सकता है, यानी साहस है। कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकता है। स्वामी कहता है, सपोज मान लीजिए, आई हैव ऑल द करेज, मेरे पास पूरी तरह से साहस है। व्हाट कैन आई डू इफ़ अ टाइगर अटैक्स मी, मैं क्या कर सकता हूँ यदि एक चीता मेरे ऊपर आक्रमण कर दे। फादर पिता कहते हैं, लेट एलोन स्ट्रेंथ, अकेले शक्ति की बात जाने दो। कैन यू प्रोव, क्या तुम सिद्ध कर सकते हो, यू हैव करेज, कि तुम्हारे अंदर साहस है। लेट मी सी इफ़ यू कैन स्लीप एलोन टू नाइट इन माई ऑफिस, मुझे देखना है यदि तुम अकेले आज मेरे ऑफिस में सो। स्वामी हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी, स्वामी हमेशा अपने दादी के बगल में सोता था। विच इरिटेटेड हिज फादर, जिससे उसके पिता चिढ़ते थे। स्वामी कहता है, फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने के शुरुआत से, यानी पहले सप्ताह से, आई विल स्लीप एलोन फादर, मैं अकेले सोऊंगा पिताजी। फादर पिताजी कहते हैं, नो नहीं, यू मस्ट डू इट फ्रॉम टूडे, तुम्हें इसे आज से ही करना चाहिए। इन द इवनिंग, शाम को, स्वामी वेंट टू हिज ग्रैनी, स्वामी अपने दादी के पास गया, एंड स्लेप्ट अंडर हर ब्लैंकेट, और उनके कंबल के नीचे सो गया। हिज फादर केम, उसके पिता आए, एंड सेड टू हिम, और उससे कहे। फादर पिता कहते हैं, गेट अप, उठो। ग्रैनी, व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम, तुम उसे क्यों परेशान करते हो। फादर रोल्ड हिज बेड, पिताजी ने उसका बिस्तर लपेटा, एंड टुक इट अंडर हिज आर्म्स, और उसे अपने बाह में दबा लिया। समझ में आया बच्चों?